जय माता दी दर्शकों, अक्षय तृतीया के पर्व को आका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वधाय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। अक्षय तृतीया का बहुत ही अधिक महत्व है। यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्षय तृतीया का पर्व हर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप, शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कमी नहीं होती। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई को है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक का रहेगा। स्वयं सिद्ध अभुज मुहूर्त है अक्षय तृतीया। इस दिन बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी की जा सकती है। इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है। इस साल अक्षय तृतीया पर शादी विवाह नहीं किया जा सकेंगे क्योंकि इस दौरान देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अस्त रहेंगे। इन दोनों ग्रह के अस्त होने के कारण शादी विवाह नहीं किए जा सकते। अक्षय तृतीया व्रत पूजा विधि। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर स्नान या घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप बत्ती, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। अक्षय तृतीया तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का भी प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया की तिथि पर माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में संपूर्ण वर्ष में एक बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहता है। अक्षय तृतीया पर चांदी या हीरा भी आप खरीदते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर आभूषणों खरीदारी करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, साथ ही रुपए पैसे के भंडार भरे रहते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप घर पर इनकी जगह श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अक्षय तृतीया के दिन घर पर ला सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। यंत्र को गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर उसके ऊपर अक्षत रोली लगाएं, इसके बाद इसे तिजोरी में रख दें। आप इस दिन जौ खरीद सकते हैं। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप घर में जौ लाकर भी रख सकते हैं। जौ खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से आपकी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा,
साथ ही साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा भी यहाँ पर बनी रहेगी। दर्शकों, इस दिन अगर आप स्फटिक का कछुआ, लाफिंग बुद्धा भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये सब चीज़ खरीद कर लाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। तो आप अक्षय तृतीया पर इन उपायों को करें और माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साल भर के लिए आपको रुपये पैसों की कोई भी किल्लत नहीं होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।